आ जाएगा 5 कोर्स में सब बताऊंगा आपको। हाँ, बस आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग यहाँ पे विज्ञान, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये अभी हम एक एक करके बताएंगे। 73 इयं कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि अभिमानत्वेन इह लोक परलोक गामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। यही विज्ञानमय जो है, यही इसमें डूअर, आई एम द डूअर, आई एम द थिंकर, आई एम द एंजॉयर, जो सुख दुख इत्यादि जो विक्षेप शक्ति का चांस था कि वो डालने वाली थी, उसने विक्षेप शक्ति में यहाँ डाल दिया। बुद्धि जो डिसीजन लेती है वही डिसाइड करती है कि मैं करूंगी, मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैंने भोग किया है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये कहाँ होता है? ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, ये हुआ विज्ञानमय कोश। और यही है जिसको हम कहते हैं जीव। जीव, वी, इंडिविजुअल, व्यावहारिक, इन प्रैक्टिस। एक्चुअलिटी में तो चैतन्य है, बाद में बताएंगे। व्यवहार में यह बिकम जीव। अपने कठोपनिषद में तो थोड़ा विस्तार करके कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिस्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्याहु मनीषिणः। वो भोक्ता हो जाता है। क्या? बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में जब कॉन्शियसनेस कंबाइन हो गई तब वो भोक्ता हो गया, जीव हो गया। तो वहां पे बॉडी भी आ गया है, माइंड भी आया है, इंद्रियां भी आ गई। लेकिन यहां पर कहा गया कि एक्चुअली दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जीव, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड। जब शरीर छूट जाता है, जब शरीर मर गया आदमी, तब क्या होता है? हम कहते हैं दूसरे शरीर में चला गया, दूसरा जन्म हो। किसने जन्म लिया? यह ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि से युक्त है। इसी को विज्ञानमय कोश कहा गया, इसी को जीव भी कहते हैं। तो वी इंडिविजुअल्स मेनली वी आर दिस, एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे कॉन्शियसनेस भी है, प्लस कॉन्शियसनेस, इसके इंक्लूडिंग दिस विथ कॉन्शियसनेस। ठीक है? हाँ, ये मैंने इसलिए किया गया है कि यहाँ पे नहीं तो आपको 5, 5, 5, 15, 16 और 17, 17। बट नाउ इफ यू इंक्लूड दिस टू, यहाँ पे कहा गया है कि अहंकार और चित्त को इंक्लूडेड इन दैट इज दैट। और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर जब सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश बनाएंगे तब अहंकार और चित्त को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, हाँ, सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, हाँ, ये जो मैं फैक्टर है ना, ये इसको उसमें इंक्लूड कर दिया गया, इसीलिए अहंकार और चित्त को अलग रखा। इट इज इंक्लूडेड इन बुद्धि एंड मन फॉर दिस पर्पस। क्योंकि अभी आप देखना कि मन और ज्ञानेंद्रिय, इसको मिला के मनोमय कोश हो जाएगा। अभी आएगा, अभी आएगा। हाँ, सॉरी, हाँ, मन और, नहीं, मन और ज्ञानेंद्रिय, मन और ज्ञानेंद्रियों को मिलाकर मनोमय कोश होगा। अभी आएगा, अभी आएगा। मन और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण मिलाकर प्राणमय कोश होगा। तो मन और ज्ञानेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय दोनों तरफ,
ऐसा नहीं कि नहीं है एक तरफ, तो ज्ञानेंद्रिय दोनों तरफ। जब मन ज्ञानेंद्रियों के साथ, मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं किताब क्या क्या दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है, तो इंद्रियां तो काम कर रही ज्ञानेंद्रिय, और उसके साथ डिसीजन नहीं हुआ। मैं क्या देख रहा हूं, अरे ये तो गाय है कि घोड़ा है, अंधकार में दिख नहीं पा रहा है, तो संकल्प विकल्प चल रहा है। तब तक इट इज मनोमय कोश, तो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय के साथ मनोमय कोश, इट इज नॉट कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय होने से तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। हाँ, इट इज एक्शन, इट इज एक्शन। तो एनीवे विज्ञानमय का अहम ये हो गया। यही जीव मरने के बाद परलोकगामी, इहलोकगामी, परलोकगामी, मरने के बाद यही ट्रांसमाइग्रेट करता है। क्योंकि आप देखिएगा, प्राण निकल गए, उसके साथ कर्मेंद्रिय चले जाएंगे, स्थूल शरीर चला जाएगा, ये बचे, दैट विल ट्रांसमाइग्रेट इनटू अनदर बॉडी। हाँ हाँ, बुद्धि, ये विज्ञान में कोशिश दीजिए, जीव जो है वो विज्ञान में, वहां मन नहीं आएगा। मन बाद में, मन यू कैन टेक इट, क्योंकि वो अंतःकरण सचमुच आ जाए, ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, बुद्धि के साथ में चारों आ जाएंगे, क्योंकि वो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये मन, अंतःकरण प्लस कर ज्ञानेंद्रिय वो चले जाएंगे। अच्छा, मन तो ज्ञानेंद्रिय ही सहितम सन मनोमय कोशो भवति। अभी मैंने कहा, यह जो मन है, मन भी ज्ञानेंद्रियों के साथ में मनोमय कोश। तो आपने अच्छा पॉइंट रेस किया था कि दोनों के साथ ज्ञानेंद्रियां, तो मैंने कहा ध्यानों के साथ ज्ञानेंद्रिय इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मन तो काम करेगा। मन जो है वो इंद्रियों के माध्यम से ही काम करता है, वो कॉन्स्टेंटली थिंकता, सोचता रहता है, लेकिन इंद्रियों से जो डेटा मिला उसके बेसिस पे ही सोचता है, और चित्त में जो स्मरण आते हैं उसके बेसिस पे भी सोचता है, अहंकार के बेसिस पे भी सोचता है। तो मन जो है कॉजिटेशन करता है, वह इंद्रियों के डेटा के कारण करता है, इसलिए उसको दोनों को मिला के मनोमय कोश हो गया। कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थाख्यान। अब आइए आप कर्मेंद्रिय पे, 5 कर्मेंद्रिय का है ना, सूक्ष्म शरीर के 5 कर्मेंद्रिय। ये कर्मेंद्रिय क्या है, इनके नाम क्या है? फर्स्ट इज वाक, मैं बोल रहा हूं तो कर्म कर रहा हूं। पाणी, हाथ, मैं हाथ हिला रहा हूं। पाद, चल रहा हूं, पैर से चल रहा हूं। पायु और उपस्थ, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन और ऑर्गन ऑफ रीजनरेशन, ये भी एक्टिव होते हैं, इसलिए ये 5 को कहते हैं कर्मेंद्रिय। एतानि पुनः आकाशादीनां रजो अंशेभ्यः वस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये जो हैं वे आकाश आदि के, जो 5 बताए, 5 महाभूत, उनके अलग अलग राजसिक गुण से उत्पन्न हो, क्योंकि एक्टिव है। ये एक्टिविटी जहां है वहां रजोगुण है, ज्ञान है वहां सत्वगुण है, तो वह रजोगुण के उनके उससे क्रम से उत्पन्न होते हैं। जैसे जो वाक है, वाणी है, वो कैसे, किससे उत्पन्न हुई है? आकाश से। आकाश के रजोगुण से वाणी, वाक, क्योंकि साउंड, आकाश का गुण है साउंड, वो प्रोड्यूस होता है। फिर वायु से हाथ, क्रियाशीलता, वायु क्रियाशील है। अग्नि से बोलते हैं पैर, जल से बोलते हैं गुदा, दैट इज एनस या रेक्टम, और पृथ्वी से बोलते हैं उपस्थ, रीजनरेटिव ऑर्गन। ये 5, हाँ, जल से गुदा और पृथ्वी से उपस्थ, दिस इज व्हाट इट इज एंड में 5th। तो ये 5 उनके रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब आइए पंच प्राण, वायवः प्राण अपान व्यान उदान समानाः।
पंच प्राण, पंच प्राण में कौन से हैं? इनके 5 नाम बताए गए, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अब इन प्राणों का अलग अलग डेफिनेशन। प्राण किसे कहते हैं? एक पंच प्राण, पंच प्राण में ऑल 5, इसमें पहला है नाम है उसका प्राण। प्राणो नाम प्राग गमनवान नासाग्र स्थानवर्ती। प्राण किसे कहते हैं? जो बाहर जो सांस लेते हैं, जो नासाग्र स्थान, नाक के अग्रभाग में जो प्रतिष्ठित है, जो आप सांस अंदर बाहर लेते हैं, ये रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ये हुआ प्रथम प्राण। ऐसा ये बोलते हैं अकॉर्डिंग। आई मीन ये कहा कि इसका स्थान ये, एनीवे अलग अलग उसके स्थान हैं। इनको मॉडर्न फिजियोलॉजी की दृष्टि से देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये पंच प्राण जो हैं, ये एक्चुअली फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट बॉडी में है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, दीज आर पंच प्राण। अब आप उसको कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्राण को हो गया रेस्पिरेशन। अच्छा, उसके बाद में आ गया अपानो नाम अवाग गमनवान पायुस आदि स्थानवर्ती। अपान, अपान मीन्स द वन गो डाउन। तो क्या है? द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। अवाक नीचे जाने वाला, जब फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीट करता है, यूरिन और स्टूल को जो एक्सक्रीट करता है, आप कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है, एक्सक्रीटरी फंक्शन और किडनी का फंक्शन, ये हो गया अपान। व्यानो नाम विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती। व्यानो, व्यान यानी जो सारे शरीर में विद्यमान है, सारे शरीर में घूम रहा है, जिससे सारे शरीर को एक्टिविटी प्राप्त हो रही है, सर्कुलेशन, यू कैन से सर्कुलेशन, और द एक्टिविटी ऑफ द होल बॉडी बाय विच द बॉडी इज मूविंग। सारे शरीर में जो गमन करता है, सारे शरीर को चलाता है, उसको बोला व्यान। उदानो नाम कंठ स्थानीय ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु। ये उदान नाम क्या? उदान किसको कहते हैं? कहते हैं यहाँ पर कंठ में है, लेकिन इसका क्या है? ऊपर की ओर जाता है, और जब शरीर निकलता है, मृत्यु जब होती है, तो वो ऊपर से कहते हैं कि प्राण ऊपर से निकलता है, जो हमारा प्राण है ऊपर से निकलता है। ये किससे निकलता है? ये उदान के कारण निकलता है। दिस इज ए कंसेप्ट है, ऐसा बोलते हैं, उदान पर सवार होके, मतलब यही कि उदान हुई तो इसके ऊपर बैठ के निकल गया। ठीक है, राइट। समानो नाम शरीर मध्यगत अशित पीत अन्नादि समीरण करह। समान क्या है? जो शरीर के बीच में रहता है और जो आपने खाया पिया है उसको डाइजेस्ट करता है, द फंक्शन ऑफ डाइजेशन, यह हुआ समान होना, समान। अब वो समीकरण क्या, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, डॉक्टर साहब दोनों बताए, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। समीकरणम तो परिपाक करणम रस रुधिर शुक्र पुरुष आदि करणम इति यावत। समीकरण यानी क्या? परिपाक करणम, परिपाक यानी डाइजेशन, परिपाचन, भोजन का पचना, पहचाना, और क्या करना? उस भोजन का रस बनाना, उससे रक्त बनाना, उससे शुक्र बनाना। और शुक्र है अंतिम धातु, तो रक्त बनेगा, रक्त से उसके बाद में मांस बनेगा, मांस से मज्जा बनेगी, मज्जा से मेद बनेगा, मेद से अस्थि बनेगी, और अस्थि से उसके बाद शुक्र बनेगा। तो ये जितनी धातुएं आयुर्वेद के अनुसार हैं शरीर में, ये सब का सब बनेगा, यानी असिमिलेशन ऑल्सो, नॉट मियरली डाइजेशन,
अंदर से तो रस के रूप में डाइजेस्ट हुआ, अब उसके बाद में सारे शरीर में रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, एवरीथिंग। तो ये सारा का सारा जो है यानी डाइजेस्टिव एंड एसिमिलेटिंग पावर इज कॉल्ड समान प्राण। ओके, इसके बाद में आप नेक्स्ट वाले 3 सूत्र छोड़ दीजिए, उसमें कहते हैं और भी कुछ उल्टे पुल्टे नाम हैं। कुछ लोग नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त, धनंजय इत्यादि 5 अवयवा बोलते हैं, इसको छोड़ दीजिए। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजो अंशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। ये प्राण आदि जो 5 हैं, ये आकाश आदि के रजो अंश तो हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बने हैं। देखिए अकेला साइंटिफिक चल रहे हैं। बताया था मन बुद्धि अहंकार जो है वो पंच महाभूतों के कंबाइंड रजोगुण से बने हैं, और ये 5 प्राण जो है ये 5 महाभूतों के कंबाइंड रजोगुणों से बने हैं, और उनके जो इंडिविजुअल रजोगुणों से तो वो बने हैं अपने कर्मेंद्रियां, समझे ना, एक इंडिविजुअल कर्मेंद्री बनी है, और सबके कंबाइंड उससे रजोगुण से ये बने हैं प्राणादि पंचकम। इति प्राणादि पंचकम कर्मेन्द्रियैः सहितं प्राणमय कोशो भवति। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंश कार्यत्वम। यह जो प्राणादि पंचक है वह कर्मेंद्रियों के सहित प्राणमय कोश होता है। ये प्राणमय कोश, और ये मन के साथ में ज्ञानेंद्रिय मिला दिया तो ये मनोमय कोश हो गया, अभी बता दिया। तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इतना यहाँ बता दिया। अब आगे चलते हैं। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो विज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः, ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। इन कोशों में जो विज्ञानमय कोश है जिसको बता दिया वह ज्ञान शक्तिमान है। नेचुरली इट इज नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान शक्तिमान है, वो कर्तृ रूप है, डूअर, आई एम द डूअर, उसमें वो कर्तृ का भाव है। मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप है। मनोमय जो है वह उसमें इच्छा है, विल पावर है, वह इंस्ट्रूमेंट है, करने वाला है। और प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है। और प्राणमय क्यों को वो है क्या, वह क्रिया है, क्रिया के रूप में शक्ति रूप से होने के कारण इट इज ए इफेक्ट, यानी प्राणमय कोश में वह इफेक्ट पता चलेगा। मनोमय कोश उसको प्रॉम्प्ट करेगा, जो विज्ञानमय है वो डिसीजन लेगा, मनोमय कोश उसको प्रॉम्प्ट करेगा, और कर्म क्रिया जो है, मूवमेंट या चेंजेस होंगे वह प्राणमय कोश में। योग्यत्वात् एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति, इसको छोड़ दीजिए। एतत् क्रोशत्रयम् मिलितं सन सूक्ष्म शरीरम उच्यते। अच्छा, अब एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर कहते हैं ना, सुना है। यहाँ पे पंच कोश भी है और सूक्ष्म शरीर आदि भी। तो सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इन तीनों कोशों को मिलाकर सूक्ष्म शरीर बनता है।
अच्छा, अब आगे आइए, इसको मैं अभी लूं। लीजिए, अत्र अपि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत्वा समष्टि ही अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवत वा अपि व्यष्टि अपि भवति। अच्छा, अब यहाँ कहा ये सूक्ष्म शरीर बता दिया ना। ये सूक्ष्म शरीर हम सभी लोगों का अलग अलग सूक्ष्म शरीर है ना, इंडिविजुअल से हम लोगों का सूक्ष्म शरीर अलग, लेकिन एक कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर भी है। एक कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर भी है और एक इंडिविजुअल सूक्ष्म शरीर भी है। अखिल सूक्ष्म शरीर एक बुद्धि विषयतया, उसमें सारा सूक्ष्म शरीर वो एक बुद्धि, कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर। श्री रामकृष्ण जब समाधि में डूबे थे और वो निर्विकल्प समाधि में डूब गए, निर्विकल्प समाधि के बाद जब कॉन्शियसनेस में आए तो उनको मां जगदम्बा का आदेश हुआ, तू भावमुख में रह। एक शब्द आया था भावमुख। भावमुख का अर्थ यह है कि जो सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह जब मैनिफेस्ट होने लगता है, ये हमने देखा ना, चैतन्य है वो अविद्या में एक स्टेट पर आके सूक्ष्म महाभूत हो जाते हैं, उसके बाद में ये सूक्ष्म शरीर बनने लगता है। तो एक कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर जब चालू होता है बनने में तो वहां पर सारे आइडियाज होते हैं, कॉस्मिक आइडियाज। उस स्टेज पर तू रह। इन अदर वर्ड्स, तुम उस कॉस्मिक समष्टि सूक्ष्म शरीर के लेवल पर रहो जहां से सारे आइडियाज निकलते हैं। श्री रामकृष्ण आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद दैट। हम इसलिए क्या होता था, संसार के जितने प्राणी लोग उनसे मिलने आते थे वो उनके सबके विचारों को जान जाते, क्योंकि वो सबके सूक्ष्म शरीरों के साथ एक हो गए थे। हम नहीं, हमारा सूक्ष्म शरीर भिन्न है आपका सूक्ष्म। अब आगे चलिए। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः इति उच्यते। सर्वत्र अनुसूत्यत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च। अच्छा, क्या कहा कि इससे उपहित, इससे जो आवृत चैतन्य हमने बना दिया ना शरीर, तो एक कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर समझ गया। कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर के द्वारा कवर्ड जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है चैतन्य, उसका नाम है सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ या प्राण। ये तीन नाम उसको। अच्छा, अभी मैं आपको दूसरा चार्ट बताऊंगा। (93) देखिए, 92 को बाद में देखेंगे। एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्। एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्य, इनसे, इस सूक्ष्म शरीर से, इंडिविजुअल सूक्ष्म शरीर में, मुझ में सूक्ष्म शरीर है, मेरा मन है, अंतःकरण है, बुद्धि है, इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है और प्राण है। यह जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, इसने एक चैतन्य को आवृत कर रखा है। वह चैतन्य है
उसका नाम है तेजस, और जो कॉस्मिक है उसको कहा हिरण्यगर्भ। इस चार्ट में सूक्ष्म शरीर यहां हम हैं, समष्टि चैतन्य जो उसकी उपाधि है सूक्ष्म शरीर इसने कवर किया, उसका नाम है हिरण्यगर्भ, और जो व्यक्ति यानी इंडिविजुअल में है वो तेजस। और वो किस स्थान पर एक्ट करता है, ये स्वप्न में, ये मैंने सूत्र पढ़ा नहीं है, वो मैं पढ़ूंगा। वो स्वप्न के लेवल में ये सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहा, जब मैं सोच रहा हूँ तब भी वह काम कर रहा है, लेकिन उसका स्थान है स्वप्न। अभी हम सूक्ष्म स्थूल शरीर पर आएंगे, डिस्क्रिप्शन में अभी ये बता देता हूँ क्योंकि आगे चलना है अपने को। अभी ये सूक्ष्म स्थूल शरीर का डिस्क्रिप्शन आएगा, कैसे सूक्ष्म स्थूल शरीर बनता है सारा बताया जाएगा। यह स्थूल शरीर में ये अंदर जो जिसने जिस चैतन्य को स्थूल शरीर ने आवृत किया है, या स्थूल शरीर से जो आइडेंटिफाई हो जाता है, मैं कहता हूँ मैं शरीर हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द है इत्यादि, ये कौन बोल रहा है? ये चैतन्य बोल रहा है, लेकिन कौन सा चैतन्य बोल रहा है? जो स्थूल शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है, और इंडिविजुअल लेवल पे वह कहलाता है विश्व। और कॉस्मिक लेवल पर वह कहलाता है वैश्वानर या विराट। There is a cosmic consciousness which is identifying itself with the cosmic bodies of all creatures. संसार के जितने प्राणी हैं उनकी उपाधि उसके ऊपर है, उसको कहते हैं वैश्वानर या विराट। और एक और था अज्ञान, जो पहले आया था, मैंने आपको कल कहा था, याद है? मैंने कहा था कि ये अज्ञान जो है वो समष्टि और व्यष्टि दो होता है, इंडिविजुअल इग्नोरेंस, प्योर इग्नोरेंस एंड कलेक्टिव इग्नोरेंस, वही समष्टि हुई। अभी इग्नोरेंस के मैनिफेस्टेशन नहीं किया। जब प्योर इग्नोरेंस रहता है तो समष्टि लेवल पर वह ईश्वर कहलाता है, और व्यष्टि लेवल पर प्राणी कहलाता है। मैंने कल आपको कहा था ये व्यष्टि और प्राणी। तो प्योर इग्नोरेंस when it is covering my consciousness, your individual consciousness, I am प्राणी। ये कब मैनिफेस्ट होता है? डीप स्लीप में, when I am deeply slept, मैं सो रहा हूँ, और सोने के बाद मैं उठ के कहता हूँ कि बड़ी अच्छी नींद आई, मुझे बड़ा सुख मिला था, और मैं कुछ नहीं चाहता। तो ये एक्सपीरियंस किसने किया? सुख का एक्सपीरियंस और इग्नोरेंस का एक्सपीरियंस जिसने किया, उसका नाम है प्राज्ञ। माई ओन कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस। हम देखेंगे कि इतना सब करने के बाद में जब निकालेंगे तो फिर कंप्लीटली उसके बाद में जब मैं सो जाता हूँ, स्वप्न देखता हूँ, स्वप्न में फिजिकल बॉडी तो काम नहीं कर रही, माई माइंड इज वर्किंग, मैं सांस भी ले रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, यानी मेरा बुद्धि भी काम कर रही है, ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ भी काम कर रही हैं, यानी विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये तीनों स्वप्न में काम करते हैं। तब मैं स्वप्न देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। ये कौन करता है? Who is that चैतन्य? That चैतन्य is called तेजस, individual. Similarly, there is a cosmic consciousness, जिसकी मैंने बात कही, हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा। श्री रामकृष्ण आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ हिरण्यगर्भ और सूत्र, cosmic consciousness, which is enjoying or experiencing, और जिसके सुपरइम्पोजिशन है सूक्ष्म शरीर, कॉस्मिक सूक्ष्म शरीर और कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों। तो कॉस्मिक मैंने कहा इंडिविजुअल और कलेक्टिव। और जब स्थूल शरीर की बात में आएंगे, इस स्थूल शरीर को उससे मैं काम कर रहा हूँ, मैं कौन? मैं वही चैतन्य हूँ, लेकिन इसका नाम हमने बदल दिया। इसका नाम हमने दे दिया है विश्व।
और उसके बाद में जो फूड वैश्वानर है पूरा विराट, तभी तो है परिवर्तन। ये तो सारा दृष्टि परिवर्तनशील की बात ही नहीं है। ये आप क्या कहा किया जा रहा है, इग्नोरेंस का विस्तार किया जा रहा है, उसके साथ में चैतन्य घूम मिल रहा है। अब वो बताएंगे कि ये चैतन्य कैसे इन सबसे भिन्न है। दैट्स द पॉइंट। अल्टीमेटली इट विल बी शोन दैट ऑल दिस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, बट द चैतन्य ऑलवेज इज रिमेनिंग द सेम। व्हेन यू दिस इग्नोरेंस गोज अवे, जब इग्नोरेंस चला जाएगा तो ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट तक सब समाप्त हो जाएगा, और क्या बचेगा?